अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है स्टूडेंट्स, और हम लोगों ने स्पेसिफाई करना है कि वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आइए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट बट विल ऑल्सो चेंज। अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है स्टूडेंट्स तो उसकी वेलोसिटी भी लाजमी बात है चेंज हो रही होगी। तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है वो स्टूडेंट्स इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर एक बॉडी है उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट ही रहे लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही हो, क्या ये कंडीशन ट्रू है? द कंडीशन इज करेक्ट। कैसे? एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है हमारे पास, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है लेकिन वहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि जो स्पीड है उसका जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है हर इंस्टेंट के ऊपर कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर हमारे पास बॉडी की स्पीड सेम हो तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है अगर उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो ना हो। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैसे? इन एन सिंपल पेंडुलम केस द वेलोसिटी इज जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट्स बट द एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो एंड इज मैक्सिमम। सिंपल पेंडुलम का केस है कि जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, लेकिन वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स वो जीरो नहीं होती लेकिन रहती है मैक्सिमम। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ सब्जेक्टेड है, क्या उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है? जब हम लोग एक बॉडी को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी तो जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो जीरो हो जाती है एट द मैक्सिमम हाइट। एट द मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है स्टूडेंट्स वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है और जो बॉडी है वो भी उसके साथ साथ डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस होता क्या है हमारे पास कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ही रहती है, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रहता है। सो हमारी ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट एक्सेलरेशन सब्जेक्ट करवा दी जाए तो उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने चारों स्टेटमेंट को स्पेसिफाई किया कि वो इनकरेक्ट थी या करेक्ट थी। थैंक यू।